खुशियों का पावन पर्व है दिवाली, मस्ती की फुहार है दिवाली, लक्ष्मी पूजन का दिन है दिवाली, अपनों का प्यार है दिवाली। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो शुभ लाभ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कहते हैं दीपावली के दिन अगर आपने लक्ष्मी जी को मना लिया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। तभी दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। तो आज आपको अपने शो में बताएंगे कि दीपावली के दिन आखिर क्या ऐसा उपाय करें जिससे आपके पूरे जीवन में पूरे साल धन की प्राप्ति हो, और दिवाली से जुड़े कुछ मिथक भी आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे। आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारे दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवती लक्ष्मी उनके घर में निवास कर उनका कल्याण करे। जी, भगवती लक्ष्मी जी निवास तो करे, लेकिन भगवती लक्ष्मी को मनाए कैसे? क्या कुछ ऐसा उपाय करे जिससे लक्ष्मी जी की कृपा बरसे? देखिए, लक्ष्मी जी की कृपा बरसे उसके लिए एक सीधी सी बात है। जो लक्ष्मी पूजन होता है, आप जैसा कि हमारे यहाँ एक जो है लोक चलन में बात है कि भगवान राम जो है इस दिन वापस आए थे तो दीपावली मनाई जाती है। लेकिन दीपावली को लक्ष्मी पूजन क्यों किया जाता है, उसके पीछे का कारण कुछ और है, और वही कारण लक्ष्मी के जो है लक्ष्मी जी के लोगों के जीवन में स्थापन का कारण है। लक्ष्मी जी बलि के यहाँ बंधक थी, तो जब लक्ष्मी जी को वहां से निकाला गया तो लक्ष्मी जी कई रात्रों तक सो नहीं पाई थी, और जब वहां से निकली तो उनको सोने के लिए आसन चाहिए था। तो वही कारण है जो स्थापित करता है। जो आपने पूछा कि कैसे लक्ष्मी जी जो है वर्ष पर्यंत लोगों के घरों में स्थापित हो जाएं और लोगों के घर जो है हर्षोल्लास और जो है धन संपदा से भरे हुए रहे। तो जब लक्ष्मी जी वहां बलि के यहाँ से निकली, भगवान विष्णु ने उनको वहां से छुड़ाया, बंधकों को वहां से छुड़ाया, तो लक्ष्मी जी निकली तो सोने के लिए आसन खोज रही थी। वो रात्रि थी दीपावली की रात्रि। और लक्ष्मी जी आज भी कहा जाता है कि उस रात्रि में लोगों के घरों में भ्रमण करती हैं और आसन खोजती हैं सोने के लिए। तो उस दिन लोगों को चाहिए कि एक सुंदर सी खाट बिछाएं, उस पर सुंदर से श्वेत वस्त्र बिछाएं, उस पर कमल पुष्प बिछाएं और तकिया लगाएं, चद्दर रखें और जो है लक्ष्मी जी के सोने की व्यवस्था करें। जिसके घर में लक्ष्मी जी के सोने की व्यवस्था हो जाएगी, सुंदर सेज उन्हें मिल जाएगी सोने के लिए, उसके घर लक्ष्मी जी उस वर्ष सदैव के लिए स्थापित हो जाएंगे। बस छोटा सा उपाय है, छोटी सी खाट बनवाइए, लक्ष्मी जी के लिए बिस्तर लगाइए, कमल के पुष्प बिछा दीजिए, निश्चित तौर पर लक्ष्मी जी वहां आकर के शयन करेंगी, और जिस घर में लक्ष्मी जी शयन कर गई, सो गई, उस घर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी सदैव के लिए विराजित हो जाएगी। लक्ष्मी जी को भोग में क्या लगाना चाहिए? लक्ष्मी जी को भोग में लगाना चाहिए खड़ी धनिया, गुड़, कंजा, मझीट, गोमती चक्र, एकाक्षी नारियल। और ये भोग में लगाने के बाद में प्रातः कालीन इन सबको थोड़ा थोड़ा लेकर के एक लाल कपड़े में बांध करके, कमल पुष्प जो आपने बिछाए थे उस खाट पर, वो कमल पुष्प लेकर के एक लाल कपड़े में इन सबको बांध लें और उसमें एक सिक्का रख दें और इसे ले जा करके अपने लॉकर में रख दें। निश्चित तौर पर ये जो भोग की सामग्री है ये जीवन में आपके भोग विलास को बढ़ा देगी। अब भोग संपदा की चीजें जो है वो आपके घर में निवास कर जाएंगी। तो यही उपाय है। अब दूसरा कारण, लक्ष्मी जी कैसे निवास करें? तो लक्ष्मी जी निवास करने का कारण ये होता है, ये जो त्योहार है दीपावली का, ये एक दिन का त्योहार राजा बलि को समर्पित है। राजा बलि को समर्पित है, तो इसीलिए हर्षोल्लास से इस दिन बलि की भी पूजा की जाती है। और बलि की पूजा की जाती है तो आप तो जानती ही होंगी कि बलि जो है वो दैत्यराज थे जी। जब दैत्यराज थे तो उनके यहाँ जो है खूब खेलने कूदने की व्यवस्थाएं थी। ये तो था नहीं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, किसी पर कोई भी पाबंदियां नहीं थी। तो इस दिन चाहिए कि बच्चों को आप जो है खेलने दें, क्योंकि कहा यह गया है, पद्म पुराण में ही उल्लेख मिलता है कि बच्चे जिस प्रकार से आज के दिन व्यवहार करेंगे आपके घर में, उसी प्रकार से आपके घर की वृद्धि होगी। न कि बड़ों से, बच्चों से घर की वृद्धि होगी, और लक्ष्मी जी उसी आधार पर आपके घर में निवास करेंगी। जैसे कि पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि बच्चे अगर शोक करें तो राज का शोक हो, पूरे मतलब जो है प्रदेश में शोक फैलता है उससे, और बच्चे प्रसन्न हो तो राज्य भी प्रसन्न होता है, और अगर बच्चे रोए ना तो राज्य का विनाश होता है। और अगर देखिए मैं ये जो बात कहने जा रहा हूं, अगर उस दिन बच्चों को वस्त्र उपलब्ध ना हो पाए तो उस राज्य में, उस घर में व्यभिचार बढ़ता है। तो बच्चों के लिए इसीलिए कहा जाता है ना, नए वस्त्र पहने, नए वस्त्र लाएं, तो इसीलिए कहा जाता है ताकि उस दिन आप अपने घर में वस्त्रों के बिना ना रहें। क्योंकि राजा बलि का राज्य है, वो थे तो दैत्याधिराज। अगर आपके घर में वस्त्र इत्यादि की कमी होगी तो कहीं ना कहीं आप लक्ष्मी पूजन के बाद उस ओर भी बढ़ जाएंगे।
क्योंकि उन राज्य तो उन्हीं का है, तो इसलिए अपने घर में वस्त्र इत्यादि की पूर्ति रखें। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, लोग कपड़े बहुत सारे खरीदते हैं, बहुत सारे वस्त्र खरीदते हैं, पर लोग ये नहीं जानते होंगे कि कौन से वस्त्र पहनने पर ये जो है अधिक कृपा होती है, किस रंग के। तो वामन पुराण में ये भी एक जिक्र मिलता है कि श्वेत रंग के अगर वस्त्र पहने जाएं तो निश्चित तौर पर अधिक कृपा होती है। तो इसीलिए इस दिन कोशिश यही करनी चाहिए कि सफेद कपड़े पहने। हमारे यहाँ होली में लेकिन अलग अलग मिथक है, लोग कहते हैं लाल कपड़े पहनो, कुछ लोग कहते हैं पीले। हाँ, लाल पीले सौभाग्य का रूप है, आपका सौभाग्य बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं लाल पीले पहनने पर। लेकिन श्वेत वस्त्र राजा बलि के उस राज्य का प्रतीक है, तो इसी कारण से श्वेत वस्त्र का उल्लेख पद्म पुराण और वामन पुराण में मिलता है कि आप श्वेत वस्त्र पहने तो आपके जीवन में जो है, जो आपकी गाड़ी है वो सरपट भगेगी और आपके जीवन की व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएंगी। अब इसमें एक और मैं आपको बेहतर उपाय बताना चाहूंगा। एक मिथक जो आपने चर्चा किया था, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो महालय होता है, पितृपक्ष होता है, नवरात्र से पहले देवता पितृपक्षी अमावस्या को चले जाते हैं, पर ये एक मिथक है। सिर्फ दीपावली तक श्राद्ध की व्यवस्थाएं चलती हैं, और दीपावली के दिन दीपक जब जलाए जाते हैं तो पहला दीपक गणेश जी को, फिर लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को और जो है अपने कुल के देवताओं को समर्पित करने के बाद एक दीपक लेकर पूरे घर में भ्रमण किया जाता है। एक दीपक लेना होता है हाथ में, दाहिने हाथ में लेकर घर के पिछले हिस्से से पूरे घर में जो है आप भ्रमण करिए और अपने पितरों को रास्ता दिखाइए कि वो देवलोक को गमन करें। उस दिन तक पितर आपके घर में होते हैं। जी, आपने दीपक की बात की तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने दीपक जलाने चाहिए। कुछ लोग 11 जलाते हैं, कुछ लोग 21 कहते हैं, और कहाँ कहाँ दीपक जलाना चाहिए? देखिए, दीपक जलाने चाहिए 21 से कम दीपक नहीं जलाने चाहिए। आपकी आर्थिक स्थितियां अगर सही नहीं है भाई, मान लीजिए, तो आप एक दीपक भी जला दीजिए, तो आपके लिए मैं मानता हूं पर्याप्त व्यवस्था है। अगर ईश्वर ने आपको प्रदत्त किया है तो मैंने कहा कि आप फिर जो उस प्रकार से व्यवस्थाएं करिए। 21 दीपक जलाइए। पहला दीपक गणेश जी के सन्मुख, दूसरा दीपक लक्ष्मी जी के सन्मुख और तीसरा दीपक कुबेर जी के सन्मुख। यह समर्पित करने के बाद चौथा दीपक अपने कुल देवता को, फिर पांचवां दीपक अपने घर के मंदिर में, और फिर उसके बाद आपका जो तिजोरी है, जो अलमारी है, उसमें आपको एक घी का दीपक जरूर रखना चाहिए। और उसके पश्चात तेल का दीपक आपको एक रखना चाहिए। जो आपका जो भी मतलब जो है सुलभ की व्यवस्थाएं हैं, जहां पर भी आपकी जो है व्यवस्थाएं व्यवस्थित है, स्नानागार है, वहां पर एक दीपक जरूर रखना चाहिए। और घर के बाहर जहां पर जल की निकासी हो वहां पर एक दीपक जरूर रखना चाहिए। इससे आपके घर में ये स्थान अगर प्रकाशमान हो जाए तो निश्चित तौर पर आपके घर में प्रकाश की स्थितियां बढ़ती हैं और आपका घर, आपका परिवार प्रकाशमान बना रहता है और धन संपदा इत्यादि सदैव लगातार बढ़ती ही रहती है। कुछ लोग दिवाली के अगले दिन भी दीपक जलाते हैं, ऐसे सुनसान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जी, ये 5 दिन का पूरा पर्व है। लोग इसे एक दिन मानते हैं, लेकिन ये 5 दिन का धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट, भाई दूज, ये 5 दिन का त्योहार है। और ये धनतेरस के दिन से दीपदान आरंभ होता है, जो कि भाई दूज के दिन तक लगातार चलता है। भाई दूज के दिन भी इवन दीपदान करना ही चाहिए। भाई दूज के दिन जो दीपदान है वो यमुना नदी में सबसे बेहतर होता है, लेकिन घर में भी अगर आप नहीं वहां जा पा रहे हैं तो घर में भी दीपदान करना चाहिए। दीपदान की प्रथा यही है, व्यवस्था यही है। जी। और जाते जाते कुछ अचूक उपाय हमारे दर्शकों को? अचूक उपाय के तौर पर मैं यही बात कहूंगा, अगर लक्ष्मी जी को अपने घर में सदैव के लिए आप निवास कराना चाहते हैं तो जो एकाक्षी नारियल की मैंने प्रक्रिया आपको बताई, उस एकाक्षी नारियल के ऊपर कलावा बांधने और उसमें उसकी जो एक आंख जो एक ऊपर दिख रही है उसमें लाल चंदन या रोली जरूर लगा दें और उसको लक्ष्मी जी के जो सेज आपने सजाई है उसके सिराने रख दें। निश्चित तौर पर लक्ष्मी जी उस एकाक्षी नारियल के सन्मुख वहां विश्राम करेंगी और अपनी कृपा उसमें छोड़कर जाएंगी और आप उस एकाक्षी नारियल को और बाकी अन्य चीजों को लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में अपने लॉकर में रख दें। वर्ष पर्यंत लक्ष्मी जी का निवास आपके घर में होगा और आपको सोते समय कभी भी लक्ष्मी जी की चिंता करके नहीं सोना होगा, अर्थात कभी भी घर में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपके घर में धन की कोई कमी हो। जी, और यही तो चाहिए हर किसी को अपने जीवन जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतने अच्छे से समझाया। राधे राधे। राधे राधे। तो हमने जो आपको अचूक उपाय बताए उसे आप जरूर करें। कामना करते हैं कि आपके जीवन में धन की कभी भी कमी ना आए, आपके जीवन में लक्ष्मी जी का सदैव आशीर्वाद रहे, प्रतिदिन बढ़ता जाए आपका कारोबार, परिवार से बना रहे स्नेह और प्यार और होती रहे सदा अपार धन की बौछार। कुछ ऐसा ही हो आपका दीपावली का त्योहार। एक बार फिर से कैपिटल टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।